बिना मेहनत अगर आप भी इस तरीके के रिज़ल्ट चाहते हो, देख सकते हो आप प्रीवियस मेरे जो फ़ोटोज़ हैं उनमें देखना कि मेरा जो पेट है वो कितना ज़्यादा बड़ा है और अब भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरा जो पेट है मानो गायब हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कि जो ये मेरा कुर्ता है कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है। तो इतना ही फ़ास्ट अगर आपको भी रिज़ल्ट चाहिए, आप भी चाहते हो कि भई हमारा जो मोटापा है बिना किसी मेहनत के बिल्कुल इस तरीके से आपका पेट गायब हो जाए, मोटापा छूमंतर हो जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताऊंगी जो कि आपने हफ्ते में बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 4 से 5 बार ही पीना है एंड रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं। जैसा अभी आप देख ही रहे हैं, ये देखिए पास से भी आकर के दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मानो मेरा जो पेट है वो बिल्कुल निकल गया है बाहर। जैसे तवे पे मक्खन पिघलता है उस तरीके से उससे जो पेट की चर्बी है वो पिघल जाती है। बहुत ही आसान है उसको तैयार करना, किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही मैंने इसे तैयार किया। देखिए जी, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ पहले उसको खुद पे यूज़ करती हूँ, जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जो भी लेडीज़ है या जेंट्स है, कोई भी परेशान है अपने बड़े हुए पेट से, परेशान है अपने मोटापे से, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी असर नहीं दिख रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आज मेरे बोलने से इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन करके आपने एक तो ये काढ़ा, साथ में इसके साथ और क्या क्या मैंने ऐसे फॉलो किया जिससे कि इतने क्विकली मेरा वेट जो है रिड्यूस हो गया, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम ये काढ़ा बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई और क्या क्या मैंने इसके साथ फॉलो किया था। तो चलिए पहले काढ़ा तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से बता दूंगी, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, जो तासीर की चीज़ आपको सूट करती है उसी हिसाब से आप रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं बता रही हूँ, जैसे आजकल अभी मौसम गर्मी का चला हुआ है तो बहुत सारे लोगों को गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो तासीर को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि ये 1 गिलास मैंने ले लिया है यहाँ पे पानी का। बाकी इंस्टेंट तरीका भी बता दूंगी, अगर आप रात को भूल जाएं तो आपने इंस्टेंटली कैसे तैयार करना है वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पे आपने 1 गिलास पानी का ले लिया और 4 से 5 आपने ले लेने हैं लौंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, बस 4 से 5 ही लौंग लेने हैं। और कोशिश ये करनी है कि इस तरह से, ये देखिए जो इसके आगे ना ये फ्लावर जैसा बना हुआ है, तो इस तरह के फ्लावर वाला अगर लौंग लेते हो आप तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भरपूर मात्रा में होगी जो कि आपके फैट को पिघलाने का काम करेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका ये जो फ्लावर जैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। बाकी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है भाई, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कोशिश ये आप कर सकते हो। तो ये मैं देखो जी यहाँ पे डाल दिए। अभी ये मैंने ये काम आपको रात में करना है। तो 1 गिलास पानी में 4 से 5 आपने लौंग ले लेने हैं। देखो जी, क्वांटिटी का खास ख्याल रखें, तभी मैंने बोला है आपको कि भी अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए, चीज़ों को सही से समझा कीजिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी गलती करते हैं ना तो फिर आपको पता ही है कि रिजल्ट अच्छे से आते नहीं है। ठीक है, अब ये लौंग ले लिया हमने। इसके बाद ये देखिए जी, ये है आपका तेज पत्ता। ठीक है, तेज पत्ता को आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सुबह जब इसको बॉईल कर रहे होंगे तो उस वक्त भी डाल सकते हो। अगर आपके पास तेज पत्ता है तो 2 से 3 तेज पत्ता आपने ले लेने हैं। इन केस अगर नहीं है तब भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत बार लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ये नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि आपको इस तरीके से, ये दालचीनी है, ये देखो मैं चीज़ों को ज़्यादा आपको इस तरह से, मतलब खुद से तैयार की गई चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ। जितनी प्योर चीज़ें इस्तेमाल करोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। तो प्योर का मतलब है कि जैसे आपने इस तरीके की फॉर्म में लेकर के आए, ये दालचीनी की स्टिक है, ये देखिए इस तरीके की ये दालचीनी की स्टिक है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप लाओगे तो क्या होगा कि आप खुद से इसका फिर पाउडर तैयार कर सकते हो। और पाउडर नहीं तैयार करना है, पाउडर ले रहे हो तो 2 चुटकी काफ़ी रहेगा। और बाकी ये देखिए इस तरीके से अगर आपने ये स्टिक ली है तो इतना देख सकते हो आप कि 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं है, उससे भी कम ही है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो ये जो दालचीनी होती है, लौंग होते हैं, ये सब गरम तासीर के होते हैं। और ये आपने भी सुना होगा कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो मतलब क्वांटिटी खास ख्याल रखना है क्वांटिटी का। अगर क्वांटिटी का खास ख्याल नहीं रखोगे
तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जो भी आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ लेते हो तो ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लेना है अदरक। अब ये जो अदरक लेना है ना, तो ये भी आपने मॉर्निंग में जब आप इसका ड्रिंक तैयार करने वाले हो ना, ये तब हमने मॉर्निंग में ही लेना है। अब ये जो चीज़ें रात को भिगोने वाली है ना, तो ये मैं इसलिए आपको डाल दे रही हूँ ताकि एक तो मतलब देखो ना, जो गर्म तासीर की चीज़ें जिनको सूट नहीं करती हैं उनके लिए ये तासीर चेंज हो जाएगी, क्योंकि लौंग गर्म होते हैं, दालचीनी गर्म होती है। बाकी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आधी चम्मच जो है जीरा लेना है, ये भी इसी के अंदर आपने रात में ही डाल देना है। घर में अगर आपने आंवला खुद से तैयार किया हुआ है तो ये देखिए, ये आपको लेना है इसको, क्योंकि देखो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ कुछ जो है ना काफ़ी मोटा सा है, कुछ बारीक भी है। तो जो आप खुद से बनाते हो ना, सुखाते हो, तो वो ना बहुत फाइन पाउडर आपका मिक्सी जार में पिसता नहीं है। तो इसको अच्छे रिजल्ट के लिए आपने रात को ही अगर डाल दिया तो ये जो सॉलिड सा आप देख रहे हैं ना, तो ये भी क्या होगा कि अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब बात आ जाती है कि अगर आपके पास आंवला नहीं है तो अब हम क्या करें, प्योर नहीं है, और बाकी मार्केट में जो आते हैं पाउडर फॉर्म में वो कई बारी खाने के लिए मतलब नहीं होते हैं, जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, मार्केट से ला रहे हो तो आपने वहाँ देख लेना है, चेक करना है कि क्या इसे खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। बाकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है आंवला, बॉडी के लिए मतलब एक वरदान से कम नहीं है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स है। तो इन केस नहीं है आपके पास तो ये नींबू है, और नींबू भी एक विटामिन सी का रिच सोर्स है। आंवला, इसमें बहुत और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट मैंने बोला, वो जो आपका फैट है उसको, जो मतलब स्टबन फैट है जो एकदम चिपक सा गया है आपके पेट पे और बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आप बड़े परेशान हो, तो उसको हिला हिला करके पिघलाने का काम करेगा ये आंवला। और जो ये चीज़ आज ये जो काढ़ा हम तैयार कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर कि आपने जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, देखो आपको मैं अगर ये नहीं है तो इसकी जगह क्या करें यूज़, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक, तो ये जो नींबू का रस है ये आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच नींबू का रस लें, क्योंकि नींबू का साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है, कई बड़े साइज़ के कई छोटे के, लेकिन ये अभी नहीं ऐड करना है। ये रात वाली चीज़ें जो है ये ही रहेंगी आपकी, लौंग आपका, जीरा और दालचीनी। इसको आपने इस तरीके से अच्छे से घुमा लेना है और इसको अच्छे से ढक करके रख दीजिए रात भर के लिए। जब आप इसको रात भर ढक के रख लोगे, फिर मॉर्निंग में आपने क्या करना है, जो भी आपका चाय का पैन है उसमें लेंगे हम इसे, और इस तरीके से लेकर के इसको हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। ठीक है, एज इट इज़ जो सारी चीज़ें हैं, कोई छानना नहीं है, आपने एज इट इज़ रख लेना है। और यहीं पे हम ग्रेट कर लेंगे इसके अंदर अदरक भी। अदरक का एक बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है और इस तरीके से इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही 1 इंच के जितना टुकड़ा आपका होना चाहिए। और अदरक भी अभी हमने डाल दिया। अब इसको चढ़ाएंगे हम गैस के ऊपर, और गैस के ऊपर चढ़ाने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब ये आधा रह जाएगा तो हम इसको छान देंगे। बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है तो भी, क्योंकि हमने रात भर सोक करके रखा था, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से रिलीज हो चुके हैं पानी में, तो आप खाली 1-2 बॉईल, जैसे चाय बॉईल करते हैं उस तरीके से बॉईल करके इसको छान सकते हो। और फिर इसमें नींबू का रस आपने निचोड़ लेना है। और अगर आप थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करना चाहते हो तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं या फिर सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। अब ये आपने अपने अकॉर्डिंग, जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं तो उनको शहद नहीं ऐड करना है, वो हल्का सेंधा नमक ले सकते हैं। तो जो भी, या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसमें शहद यूज़ करें। शहद आपका प्योर होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपने ऐड ऑन कर लेनी है और फिर आपने इसको सिप सिप करते हुए पीना है। आगे मैंने वीडियो में जो भी चीज़ें रहेंगी बाकी वो मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि काढ़ा बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने खाली पेट लेना है। और खाली पेट ऐसे नहीं कि भी तुरंत उठे और लेना शुरू कर दिया, नहीं। खाली पेट आपको नॉर्मल पानी से शुरुआत करनी है। जब आप फ्रेश वगैरह हो गए उसके बाद ये काढ़ा तैयार करके आपने इसको पीना है सिप सिप करते हुए। जैसे आप चाय पीते हो ना, उतना गर्म आप इसको पी सकते हैं। और
अगर उतना गर्म नहीं पिया जाएगा तो आप इसको थोड़ा गुनगुना भी ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं समझ में आई है चीज़ें तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से जब हम स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको मिस कर जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर हम गलती कर देते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर आप बोलोगे कि भाई आपका रिजल्ट तो बहुत ही ऑसम था लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से नहीं यूज़ करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। देखो कई बारी हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कई बारी मतलब यहाँ पे ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं, तो देखो जी प्रेग्नेंट लेडीज़ को दूध पिला रही है बच्चे को या कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ आप ले रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी भी इन सब चीज़ों के अंदर आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। और बाकी नॉर्मल जो लेडीज जेंट्स कोई भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। और इसके साथ जो आपने ध्यान रखना है, जो मैंने ध्यान दिया वो क्या था, वो ये था कि भाई एक तो मैंने अपने डिनर को लाइट किया, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना जल्दी डिनर कीजिए। लगभग 8 बजे तक आपका डिनर जो है ना फिनिश हो जाना चाहिए। एक आदत डालिए आपने, जब आपका देखो हमेशा चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कोई भी है, तो आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि इतने बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है तो इतने ही बजे होगा, लंच मेरा इतने बजे होता है तो इतने ही बजे होगा, डिनर का भी फिक्स टाइम कीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा खाना हम खाते हैं सही से नहीं पचता, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फैट के रूप में सबसे पहले पेट के ऊपर ही जमना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये हैबिट डालना बहुत ज़रूरी होता है। एंड लाइट डिनर का मतलब है जैसे फाइबर एंड रिच, प्रोटीन एंड रिच आपको अपना खाना जो है लेना चाहिए। जब हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं फाइबर एंड रिच होती हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये इस तरीके के लाइट डिनर आप कर सकते हैं। और बाकी दिन भर खूब पानी पीजिए, तली भुनी चीज़ों से बचिए, मैदा वाली चीज़ों को, चीनी, ये जो आपका नमक है वाइट वाला, इन सब चीज़ों से बचिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ही ख़राब कर रहे हैं। चीनी में न्यूट्रिशन कोई भी नहीं है और उल्टा हमारा जो वेट है उसको बढ़ाई जा रही है। तो ये यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, अब क्या आप मिठाई ना खाएं, नहीं खाइए, लेकिन आप इसको रिप्लेस कीजिए। आप शहद के साथ स्विच कर सकते हैं, आप जैगरी पाउडर ले सकते हैं, आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं इनकी जगह पे। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें खाना बंद नहीं करना है। बहुत बारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई अपना खाना बंद कर देते हैं, डाइटिंग करना शुरू करते हैं। मैंने कभी भी खाना बंद नहीं किया और ये आपको भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो आप बस रिप्लेस कीजिए, हेल्दी डाइट में उसको कन्वर्ट कीजिए। बाकी खाना खाइए, आप मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही वज़न बढ़ता जाएगा। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ध्यान नहीं दोगे, ध्यान में नहीं रखोगे तो भाई वज़न कम नहीं होगा। फिर चाहे आप जितनी मर्जी डाइटिंग करते रहो, जितने मर्जी आप काढ़े पीते रहो, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। आज की डेट में देखो जी हर चीज़ जो है ना मिलावटी है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। आपकी सब्जी भाजी, आपके फ्रूट सब स्प्रे केमिकल इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हम पहले के लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं रह गए हैं। और थोड़ा सा भी अगर चीज़ ऊपर नीचे होती है तो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। आंवला को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। ड्राई आंवला अब सीज़न आ जाएगा, खुद से घर पे सुखाइए, उसको यूज़ कीजिए। मेरा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैं आधा चम्मच पूरे खाने में ही मिला देती हूँ, अगर डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग आधा चम्मच 1 चम्मच पूरे खाने में ही पूरा परिवार खा लेता है। और सच कहूँ तो हम ना कभी भी बीमार नहीं पड़ते। तो आप मेरा ब्लॉग चैनल देख लेना, इस चीज़ के लिए चेकआउट कर लेना। एंड बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।